for best experience. Use headphone. क्योंकि प्रीति चौधरी और भारती चौधरी जी पहुंच चुकी हैं और अभी दो कलाकार और हमारी जो मंच पर नजर नहीं आ रही है उनसे भी मेरा अनुरोध है वो भी कृपा करके मंच पर पहुंचने का कष्ट करें। आइए प्रीति चौधरी जी मां सरस्वती की वंदना गाकर के आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत देंगे। हेलो हेलो सबसे पहले आज इस गांव की पावन पवित्र भूमि को नमन करते हुए आज के विशाल कार्यक्रम में आए सभी मेरे आदरणीय पिता के तुल्य बुजुर्गवार नौजवान साथी आदरणीय समस्त श्रोतागण, आवाज को सुनती हमारी दूर दराज माता बहनें, प्यारे प्यारे बच्चे, मंचासीन समस्त कलाकारों को, समस्त अतिथियों को हमारी पार्टी की तरफ से वे मेरी तरफ से हाथ जोड़कर के प्यार भरा नमस्कार राम राम। और जैसा कि बताया जाता है हमारे हिंदू धर्म के अंदर जब किसी भी कार्य की शुभ शुरुआत की जाती है तो सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को मनाया जाता है, लेकिन गाना शुरू करने से पहले सुरों की दाती मां सरस्वती का पूजन किया जाता है। मां शारदे के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए कि मां आइए मेरी जुबिया पर वास कीजिए, चलते हैं मां को मनाते हुए। सुनेगा किस तरह से बड़ा
नमस्ते माँ सरस्वती की वंदना अभी प्रीति चौधरी जी के द्वारा आपने सुनी। एक बार ताली बजा करके जोरदार ताली से कलाकारों का भी और सरस्वती माता का भी सम्मान बढ़ा दे। मेरा अनुरोध निवेदन है, जो मेरे भाई बंधु खड़े हैं पीछे, वो सामने आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। हाँ, खड़े ना रहें, क्योंकि खड़े होने से हवा रुक जाती है और फिर गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अनुरोध है, इधर आकर के बैठ करके सारी व्यवस्था हमारे परम आदरणीय डॉक्टर साहब आदरणीय श्री रामपाल सिंह यादव जी, जिन्होंने सेवानिवृत्त होने पर आज सारी व्यवस्था आपके लिए खाने की भी, गाने की भी, बैठने की भी सारी व्यवस्था आपके लिए जोड़ी है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है, इन व्यवस्थाओं का भी लाभ उठाएं। आइए आपकी सेवा में आगामी प्रस्तुति लेकर के आज के देहाती जगत के, हिंदुस्तान के बहुत अच्छे वो कलाकार जिन्हें वीसीडी, यूट्यूब, इंटरनेट के माध्यम से भी सुनते और देखते रहते हैं, भाई अजय भड़ाना जी एक सुंदर सा भजन श्री कृष्ण भगवान के लिए लेकर के आ रहे हैं। एक बार ताली बजा करके जोरदार ताली से सम्मान बढ़ाएं। आइए भाई अजय भड़ाना। सर्वप्रथम पावन में पवित्र गांव उलाहेड़ी की धर्मधरा पर विराजमान सरताज मेरे बुजुर्गवार नौजवान साथी, दूर दराज आवाज को सुनती हुई पृथ्वी का श्रृंगार मेरी माता बहनाएं, मंच आसीन सभी उस्ताद खलीफा लोग, संगीतकार बंधु, साउंड मास्टर जी, आदरणीय कैमरामैन जी, सभी के सिर चरणों में परम आदरणीय गुरु जी जयवीर भाटी एंड पार्टी की तरफ से आज जोड़ की प्यार भरी राम राम नमस्कार है। आइए साथियों, ज्यादा विलंब ना करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हिंदुस्तान के बहुत बेहतरीन कलाकारों के माध्यम से आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके बीच में शुरू हो चुका है। सभी कलाकार बारी बारी से अपनी हाजिरी आपके बीच में रखते हुए चलेंगे। एक भजन कहने का आदेश गुरु जी के माध्यम से मेरा भी रहा। भजन में पंडित मांगेराम जी की कलम से लिखा हुआ भजन, उस बांके बिहारी नंदलाल की लीलाओं का वर्णन किस प्रकार से कर दिया, आइए के भजन के माध्यम से बता दिया भला। हरि मन नन मंगल मूर्ति मेरी गुण नन गुण की खान, सन नन सुमरहू सरस्वती उधर दुर्गे महा तेरा मन सुमर लिए भगवान, मन सुमर लिए भगवान, श्री मनोज कारना गुरुदेव मेरे, गुरु के नित रहे चरण में आइए वो गोपनिया माता यशोदा के पास पहुंच जाती है, शिकायत करने लग जाती है कि कैसी कैसी लीलाएं तेरा जो नंदलाल वो रखता है। आइए बाकी सब हवाला भजन के माध्यम से के बताती है भला। मुँह बोली रे गोकुल गढ़ पे सज के, ओ चाली रे गुजरिया हो रहा, वाहे गुजरिया
हमारे वस्त्रों को उठा करके ले जाता है। जब भी हम दही बेचने मथुरा जाते हैं, ये रास्ते में छुप करके हमारी मटकियों को फोड़ देता है। आइए तीसरे बात में तेज शिकायत नहीं होता। अरे मटकी तो फोड़ी साढ़े तीन की, मटकी तो फोड़ी साढ़े तीन की, बात रही ना किसे दीन की, बात रही ना किसे दीन की। अरे चोली तो भी जी मेरी, अदिया तो भी जी मेरी, भीगी है सगैया वाले सगैया में मन में बसी, वाले सगैया में मन में बसी। मथुरा नगरी, गोकुल से मथुरा नगरी, वाले सगैया में मन में बसी, वाले सगैया में मन में बसी। बहुत सुंदर। अभी ये भजन आपने सुना, और अगर अच्छा लगा तो एक बार जोरदार तालियों से भी आप अपना आशीर्वाद जरूर दें। एक सूचना आपके बीच में, इससे पहले कि आगामी कलाकार आपके बीच में हम प्रस्तुत करें, पिपलासन माता का विशाल मेला व देसी घी का भंडारा राम तालाब ग्राम मंडा मुंडावर में, जी हाँ मंडा में राम तालाब पर पिपलासन माता का ये विशाल मेला है 2 तारीख को। जी हाँ ये मेला 2 तारीख को है, और इसमें 1 तारीख को जो रात को है वो जागरण है, जिस जागरण में विक्रम यादव एंड पार्टी, विक्की शर्मा मुंडावर, गीता चौधरी, नेहरूगढ़ हिसार, पायल रंगा रोहतक, हरीश तनवानी मुंडावर, ये रात का कार्यक्रम जागरण का रहेगा। और 2 तारीख को दिन में जो कलाकार हैं वो रागनियों का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें सुरेंद्र बेनीवाल, सतपाल नादल, बॉबी बघेल, राधा चौधरी, पूजा शर्मा, डांसर संजना चौधरी, ये कलाकार इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। तो मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि मंडा गांव में रात को 1 तारीख को रात, यानी कि 1 तारीख की रात में और 2 तारीख को दिन में अपनी उपस्थिति दें। और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है हमारे आदरणीय भाई राजाराम कंडक्टर जी, हमारे आदरणीय बाबा किशनलाल जी, जिनका बहुत प्यार आशीर्वाद मिलता रहा, गढ़ी गांव से चल करके पहुंचे, बार बार धन्यवाद। आइए आपकी सेवा में आगामी प्रस्तुति लेकर के राधा चौधरी जी से भी मेरा अनुरोध है, और आरसी उपाध्याय जी से भी, जहां भी मेरी ये बात सुननी, स्टेज पर पहुंचने का कष्ट करें, क्योंकि कलाकारों का नंबर उसी हिसाब से आपके बीच में प्रस्तुत होता रहे, इसलिए सभी कलाकारों का स्टेज पर होना बहुत अनिवार्य है। आइए आपकी सेवा में आगामी प्रस्तुति लेकर के आज के देहाती जगत के, हिंदुस्तान के बहुत अच्छे वो कलाकार जिन्हें VCD, YouTube, इंटरनेट के माध्यम से भी आप देखते सुनते रहते हैं, भाई नरेश नागर जी एक सुंदर सी प्रस्तुति लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं। आइए भाई नरेश नागर जी। और निवेदन है, जिन्होंने भोजन ग्रहण ना किया हो, जी हाँ जिन्होंने भोजन ग्रहण ना किया हो, भोजन जरूर ग्रहण कर ले। मेरे आदरणीय भाई विक्रम जी, मेरे परम आदरणीय भाई विक्रम जी, जिनका बहुत प्यार आशीर्वाद सदैव हमारे लिए रहा है, आज के इस कार्यक्रम में 100 रुपए से उन्होंने भी सम्मान देकर के आज के इस मंच पर धन की जो शुरुआत की है एक बार, पर धन की तरफ थोड़ा सा कम ध्यान, और जो राधा की तरफ ध्यान ज्यादा दे रहे हैं। बाबा किशनलाल भी राधा को ज्यादा देख रहे हैं, मुझे कम देख रहे हैं।
हाँ, एक बार ताली बजा करके जोरदार तालियों से अपना आशीर्वाद दें आदरणीय भाई विक्रम जी उलाड़ी से, जिन्होंने 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ाया है। आइए भाई नरेश नागर जी। सर्वप्रथम आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गवान नौजवान साथी, आवाज को सुनती हुई पृथ्वी का श्रृंगार मेरी माता शक्ति माता बहन, सभी को मेरे परमाजन गुरु जी जैविक भाटी टीम की तरफ से सभी को हाथ जोड़कर राम राम है, नमस्कार है। नमो श्री भगवती तो मेरी हंस वहानी मात, वीणा पुस्तक धारिणी हे तुम अब लाज है तेरे हाथ। आरी भवानी वास कर मेरे घट के पर्दे खोल, रसना परवासा करो हे तुम्हारी सुदवाणी मुख बोल। सुमर लिए भगवान एक सी जयवीर भाटी गुरुदेव मेरे, गुरु मेरे है नित्य चरण में आइए प्रेमी साथियों, ये जो रागनी होगी आपके बीच में किस्सा रहेगा महाभारत। और उस समय की बात है कि जब द्रोण और द्रौपद एक ही गुरु के पास में शिक्षा ग्रहण किया करते थे। द्रोण के पिता थे महर्षि भारद्वाज और उन्हीं के पास में शिक्षा ग्रहण करने के लिए पांचाल देश से द्रौपद आए। तो एक बार द्रोण के मुख पर एक बात आ जाती है कि भाई बड़े होकर के आप तो राजा बन जाओगे और हम वही गरीब ब्राह्मण रह जाएंगे। तो इस बात के माध्यम से वो द्रौपद उस द्रोण को समझाते हुए किस तरह से क्या कहते भला, कैसे मैं ब्राह्मण का तू राजा का, कैसे ये बात नहीं तेरे कहने की। अरे हमारी तेरी द्रोण जगत में यारी तारे
में जो साथ न दे वो रिश्तेदार हुआ न करते, भेदभाव बरतन वाले कदे यार हुआ न करते। मैं कई बार बात तेरी सह गया हो, कई बार बात तेरी सह गया, हर सीमा हो सकेगी, भारी तेरी रोड जगत में यारी ना रहेगी, भारी तेरी रोड जगत में यारी ना रहेगी। रस्ते का चलिया हुआ मेरे याद ना हेरा फेरी, तन छोटी कहे के बात द्रोण मेरी काया तुम्हें तेरे एक दिन कर दूं ना मैं देख आज ही संपत्ति मेरी, जब राज बनूंगा झूठे नहीं हल करूं मुसीबत तेरी, गंगा जल की हो, गंगा जल की उत्तर को सुन धार नहीं बहने की, भारी तेरी जोड़ जगत में यारी ना रहेगी, भारी तेरी जोड़ जगत में यारी ना रहेगी। सदा यारी का प्रण निभाऊं, कसम राम की खाऊं मैं, जहाँ पड़े पसीना द्रोण तेरा वहाँ अपना खून बहाऊं मैं, जहाँ पड़े पसीना द्रोण तेरा वहाँ अपना खून बहाऊं मैं। तुझे नहीं जरूरत हो, तुझे नहीं जरूरत मेरी तरफ से संशय में कहने की, भारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहेगी, भारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहेगी। फिर दोनों ढब से दिल भर आया ममता के मारो का, बड़े प्रेम से हाथ मिला द्रोणा द्रौपदी यारों का, बड़े प्रेम से हाथ मिला द्रोणा द्रौपदी यारों का। लड्डन सिंह राजबल ये सब खेल बना संस्कारों का, धन बल से मेल नहीं मिलता सदा होता मेल विचारों का, धन बल से मेल नहीं मिलता सदा होता मेल विचारों का। बन सब बातों का हो, बन सब बातों का बेरा हम तू
पट्टी एक कहने की भारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की भारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहेगी। मैं ब्राह्मण का तू राजा का ये बात नहीं तेरे कहने की भारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की भारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की। बहुत सुंदर रागनी अभी आपने भाई नरेश नागर जी के द्वारा सुनी और इस रागनी पर खुश होकर के मेरे आदरणीय भाई सज्जन कुमार जी काली पहाड़ी से वो भी 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। मेरे परम आदरणीय मेरे बहुत अजीज मित्र भी आदरणीय बड़े भाई सुधीर यादव जी भीकावास से जिनका बहुत प्यारा आशीर्वाद हमारे लिए रहा है, उन्होंने भी 100 रुपए देकर के सम्मान हमारे कलाकारों का बढ़ाया, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अभी आपने सुना कि मैं ब्राह्मण तू राजा का यो बात नहीं तेरे कहने की मारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की। जहां बन जाए एक विचार, जहां बन जाए एक विचार वहां तकरार हुआ ना करते, सत के बेड़े तिरे झूठ के पार हुआ ना करते, भेदभाव बर्तन वाले कदे यार हुआ ना करते, और जो करते फिरे बुराई वो रिश्तेदार हुआ ना करते। मैं कई बार बात तेरी सह गया पर सीमा हो सहने की मारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की। बहुत अच्छी बात सुनाई, बताया यारी के बारे में भी और रिश्तेदारी के बारे में, और अंत में यह भी कहा कि फिर दोनों ढब से दिल भर आया ममता के मारों का, बड़े प्रेम से हाथ मिला द्रोणा द्रौपदी यारों का। धन बल से मेल नहीं मिलता सदा होता मेल विचारों का, कह लड्डन सिंह राजबल सब ये खेल बना संस्कारों का। ये सब संस्कारों का खेल है, ये जो सृष्टि है पूरी दुनिया है। बहुत अच्छी बात आपके बीच में सुनाई है। आइए आगामी प्रस्तुति लेकर के आज के देहाती जगत की हिंदुस्तान की बहुत अच्छी वो मशहूर गायिका जिन्हें वीसीडी यूट्यूब इंटरनेट के माध्यम से भी आप देखते और सुनते रहते हैं, जी हाँ राधा चौधरी जी आपके बीच में एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली राधा चौधरी के लिए हो जानी चाहिए। आइए राधा चौधरी जी एक सुंदर सी प्रस्तुति लेकर के आपके बीच में आ रही है। चलिए जोरदार ताली राजवीर जी के सम्मान में भी हो जानी चाहिए। हम आदरणीय प्रधान साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए आपकी सेवा में राधा चौधरी जी। एक अनुरोध है मेरा, ये जो इस वाली साइड में जो बुजुर्ग ये जगह जो रस्सी से इधर जो बांधी गई है, तैयार की गई है, इधर की जगह इधर का स्थान माता बहनों के लिए तैयार किया गया है। तो मेरा अनुरोध है, निवेदन है, जो भी मेरे भाई बंधु बुजुर्ग इस साइड में बैठे हैं वो कृपया करके इस वाली साइड को छोड़ करके इधर की तरफ आ जाएं। माता बहनों के लिए ये जगह छोड़ दें। माफी चाहता हूं, अपने बुजुर्गों को कष्ट देना पड़ रहा है, लेकिन मुझे मंच की तरफ से आदेश मिला है
और माता बहनों को भी, क्योंकि आदर सम्मान देने का सबसे पहला कर्तव्य इंसान का हुआ करता है। आइए आपकी सेवा में राधा चौधरी जी। हेलो, आइए सबसे पहले इस पावन और पवित्र भूमि को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे पिता के समान बड़े बुजुर्ग, दूर दूर से आए सभी श्रोतागण, आवाज को सुनती गंगा के समान पवित्र मेरी माता बहनें, स्टेज पर बैठे सभी मुझसे बड़े सीनियर कलाकारों को, संगीतकारों को, साउंड मास्टर जी को, दीपक नागर जी को, भाई कैमरामैन जी को, राधा चौधरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार व राम राम। और आइए, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप सभी के बीच में चला हुआ है। एक रागनी गाने का आदेश मंच के माध्यम से मुझे भी दिया गया। आइए सुनिएगा, इस एक उपदेशात्मक भजन में आप सभी के बीच में रखूंगी और इस भजन के माध्यम से श्रोताओं ये बताया कि आज का ये समय ऐसा चल रहा है कि ढंग बदल गया दुनिया का, हुई काया पलट जमाने की, कि ढंग बदल गया दुनिया का, हुई काया पलट जमाने की, और भले आदमी की कीमत अब रही नहीं दुआने की। इस दुनिया के अंदर जो इंसान अच्छा करना चाहेगा उसकी कीमत नहीं रही पृथ्वी के पर। आइए सुनेगा, ये उपदेशात्मक भजन समय के ऊपर लिखा कि समय इंसान पे क्या से क्या करा देता है। जरा सुनिएगा इस भजन के माध्यम से क्या लिखा और क्या। हे रसत की बांधी बंधे लक्ष्मी, हो हे रसत की बांधी मिले लक्ष्मी, कोई मत ना छोड़ो सतने। और लिखा क्या, हेरा इंसानों पे करा दिए जंग, के काम बखत ने, के काम बखत ने। सत की बांधी बंधे लक्ष्मी, सत की बांधी बंधे लक्ष्मी, मत ना छोड़ो सतने, इंसानों पे करा दिए जंग, के काम बखत ने, के काम बखत ने। लिख दिया कि सत की बांधी मिले लक्ष्मी, मत ना छोड़ा सतने, और इंसानों पे करा दिए जड़के के काम बखत ने। ये समय इतना बलवान होता है, न जाने कब राजा को रंग बना दे और न जाने कब एक रंग को राजा बना दे, पता नहीं लगता। पहली कली के माध्यम से राजा नल का जिक्र किया कि कैसे राजा नल कभी एक राजा हुआ करते थे और क्या से क्या हो गया समय के कारण। जरा सुनिएगा। एरा एक वक्त में राजा नल की, एक वक्त में राजा नल की खिल रही थी फुलवारी, एक वक्त में पासे बन के नल की हवा बिगाड़ी, वो नल की हवा बिगाड़ी। एरा एक वक्त में दमयंती के चाले कर में अगाड़ी, एक वक्त में इसी सुबादी बन में काटी साड़ी, बन में काटी साड़ी। मेरा सोच से कुछ और करते कुछ न, सोच से कुछ और करते कुछ न,
थे। एक वक्त ऐसा आया, समय ने अपना खेल दिखा दिया कि एक दिन गलती से पुष्कर जीत गए और राजा नल हार गए। श्रोताओं, जब राजा नल कहने लगे कि पुष्कर, रोजाना जितना धनमाल मैं तुझसे जीतना था उसे तुझे वापस दे देता था, आज तेरा भी ये फर्ज बनता है कि जो तूने मेरा जीता है उसे मुझे वापस दे दे। पुष्कर ने मना कर दिया कि जीती हुई चीज कभी वापस नहीं दी जाती। ऐसा समय आया, राजा नल और उनके दोनों बच्चों को घर से बाहर जाना पड़ा। रानी दमयंती जो कि रानी कहाती थी और रंग महलों में रहती थी, आज वन में धक्के खा रही थी। समय के कारण ऐसा हुआ। दूसरी कली में राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताया कि राजा हरिश्चंद्र के ऊपर कैसा समय आया और समय के कारण सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को क्या से क्या करना पड़ गया। जरा सुनिएगा दूसरी कली। सत्य की वाणी एक बखत मती नौ बिक गए, एक बखत मती नौ बिक गए, लड़का राजा रानी एक बखत में भरना पड़ गया घर भंगी के पानी, घर भंगी के पानी। आंसू ते पड़े टूके घुटने, दिया। नाम तो मैं नहीं जानती, क्या नाम है आपका? राम किशन नंबरदार जी, रोनोता से। एक बोल लो कोई भी। अच्छा कोई बात नहीं, 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, तहे दिल से बार बार धन्यवाद। और कहीं पे नाम बोलने में थोड़ी सी गलती हो जाए ना तो 100 रुपए देके फिर से ठीक करवा लेना, घर की बात है, कोई बात नहीं। आइए सुनिएगा। और राधा चौधरी की रागनी चल रही है, अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो एक बार ताली बजा करके जोरदार ताली से अपना आशीर्वाद जरूर दे दे। जो भी मेरी माता बहन दूर आवाज सुननी है, इधर आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो भाई बंधु इधर खड़े वो इधर आकर के सामने आकर के अपना स्थान ग्रहण करते रहे। और साथियों, पावन गांव खवासपुर की तरफ से, जी हाँ, पावन ग्राम खवासपुर की तरफ से आदरणीय भाई विक्रम खोरडिया जी, जिनकी तरफ से 500 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का सम्मान किया गया है। और सुलोदा गांव की तरफ से 1100 रुपए देकर के हमारी मंडली का सम्मान किया गया है। एक बार ताली बजा करके जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और भाई विकास खोरडिया जी सरपंच, जिन्होंने गांव खवासपुर की तरफ से आदरणीय भाई विकास खोरडिया जी सरपंच साहब, उन्होंने 500 रुपए से सम्मान किया। आदरणीय मोहनलाल जी उलाहेड़ी से वे भी 50 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। और परम आदरणीय कप्तान लाल सिंह जी, जी हाँ, आदरणीय बाबूजी कप्तान लाल सिंह जी का बहुत प्यार आशीर्वाद हमारे लिए हमेशा रहा है उल्हाड़ी से, जिन्होंने 1100 रुपए लेकर के सम्मान उड़ाया। एक बार ताली बजा करके जोरदार ताली आदरणीय कप्तान साहब के सम्मान हो जाए, उनका हम तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय रतिराम जी आजाद जी, वो उल्हाड़ी से जहां भी मेरी बात सुन रहे हैं, कप्तान साहब के पास में आकर के इधर मिल रहे।
थानेदार गजराज जी उगलाड़ी से, वो भी मेरा आकर के मिल ले, जिनका नाम अनाउंस किया गया है। आइए राधा जी, कैसे? और आदरणीय दादाजी किशन लाल जी वो 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं। सभी कलाकारों का मान सम्मान करते रहते हैं। शाम तक रागनियों के बहुत अच्छे श्रोता हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दो दादाजी के लिए, तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए श्रोताओं, बता दिया कि राजा हरिश्चंद्र के ऊपर ऐसा समय आया, कभी राजा हरिश्चंद्र राज किया करते थे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के ऊपर एक ऐसा समय आया जिस समय के कारण लड़का राजा और रानी काशी नगरी के बाजार में बिक गए। ऐसा समय भी इंसान के ऊपर आता रहता है। जरा सुनिएगा तीसरी कली के माध्यम से क्या जाता है। जरा सुनिएगा अंतिम कली में कलम खोल करके में पड़ जा सोना, एक में पड़ जा सोना, एक बखत में पाना पड़ जा, एक में पड़ जा खोना, एक बखत में मिली बरेली, एक में मिला बरोड़ा, एक में मिला बरोड़ा, मेरा चांद महर सिंह बखत चूक के बहुत सुंदर रागनी सुनाई है राधा चौधरी ने और कोरडिया साहब ने शाबाशी दे दी है। एक बार ताली बजा करके आप भी शाबाशी दे दे, जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। कहा भी है कि इंसानों पे करा दिए जन क्या क्या काम बखत ने। आज परमात्मा की कृपा फ्री है। हमारे सहायक चिकित्सक परम आदरणीय श्री रामपाल सिंह यादव जी जो सेवानिवृत्त होकर के लौटे हैं और इस पावन खुशी के मौके पर अपने सभी यार रिश्तेदारों को यहाँ पर बुलवाया है, तो उनका हम तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं।
आदरणीय बोबट राम जी उल्हाड़ी से 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। उदय भान जी उल्हाड़ी से वो भी 100 रुपए से सम्मान बढ़ा रहे हैं। हनुमान जी उल्हाड़ी से वो भी 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय चांदला जी डूंगरबास से पचे गांवा खोरडिया, उनकी तरफ से भी 500 रुपए। भाई खोरडियाओं की बहुत बड़ी कृपा हो रही है जी। हाँ, हल्के में ना है, खोरडिया ही ज्यादा जो सम्मान बढ़ा रहे कलाकारों का भी और माननीय डॉक्टर साहब का भी। बिल्लू ठेकेदार जी, मेरे आदरणीय भाई बिल्लू ठेकेदार जी सलोदा खोरडिया, उनकी तरफ से भी 500 रुपए देकर के सम्मान किया गया। उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। रतिराम जी उलाहेडी से वो भी 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। जगदेव प्रजापति जी पीपली से 50 रुपए से सम्मान बढ़ा रहे हैं। सूबेदार महिपाल जी चांदपुर से वो भी 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। नागोडी से खोताड़ी परिवार की तरफ से 100 रुपए देकर के सम्मान किया गया है। उनका हम तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए आगामी प्रस्तुति लेकर के आपके बीच में चलिए भाई, किस तरह से आज के आदरणीय डॉक्टर श्री रामपाल यादव जी, जिनके लिए जो भी यार रिश्तेदार इतना प्यार स्नेह लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे मेरा सभी से अनुरोध है, बिना भोजन के कोई ना रहे। किसी ने भोजन ना किया हो तो सभी भोजन पहले ग्रहण कर ले, उसके बाद में स्थान ग्रहण करते रहें। आइए आपकी सेवा में आगामी प्रस्तुति लेकर के आज के देहाती जगत का, हिंदुस्तान का बहुत अच्छा उभरता हुआ वो कलाकार जिन्हें वीसीडी यूट्यूब इंटरनेट के माध्यम से आप सुनते और देखते रहते हैं, भाई राहुल वालियान जी मुजफ्फरनगर से एक बार जोरदार ताली राहुल वालियान के लिए हो जानी चाहिए। एक सुंदर सी प्रस्तुति लेकर के आपके बीच में आइए भाई राहुल वालियान जी। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गवार नौजवान साथी, दूर दूर तक मेरी आवाज को सुनती हुई पृथ्वी का श्रृंगार देवी के समान मेरी मातृशक्ति माता बहनें, सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए पूरे परिवार का तहे दिल से धन्यवाद कर देना चाहते हैं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम की व्यवस्था यहाँ पर आपके बीच में जोड़ी है। तो ये निवेदन भी है कि जिन्होंने भोजन ना लिया हो, सभी भोजन ग्रहण करके मंच के सम्मुख आकर के अपना अपना स्थान भी ग्रहण करते रहे। आपके बीच में हिंदुस्तान के आज के देहाती जगत के मशहूर कलाकार जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मेरे परम आदरणीय गुरुजी जयवीर भाटी एंड पार्टी के माध्यम से सभी कलाकारों को यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला है, तो हम सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक एक रागनी सभी कलाकार आपके बीच में गा रहे हैं। एक रागनी का आदेश मुझे भी गुरुजी की तरफ से मिला है, तो मैं भी आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति सुनवाने जा रहा हूं। सुनिए किस तरीके से।
ओम नमो श्री भगवती मेरी हंस वहाणी मात, वीणा पुस्तक धारणी, हे तो मैं लाज है तेरे हाथ। आरी भवानी वास कर मेरे घट के पट देखो, रसना पे वासा करो, हे तो मैं सुदवाणी मुख बोल। और मने सुमर लिए भगवान, श्री जयवीर भाटी गुरुदेव मेरे, तो गुरु जी के नित्र है चरण में ध्यान। बोलो पहाड़ी वाले बाबा की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। ये जो मैं रागनी आपके बीच में सुनाने जा रहा हूं, बताया कि ये संसार, ये दुनिया एक दर्शन मेला है, आज है कल नहीं। क्यों? क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म करा फल पाना से। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म करा फल पाना से। और कर्म करण ने आजादी, पर भोगन ने धिंगताना से। कर्म तो चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन करे कर्मों को भोगना पड़ेगा। इसीलिए ये मनुष्य इस दुनिया में आया करता है। और बताया कि पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनता है यो शरीर। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनता है यो शरीर। और कोई तो राजा, कोई भिखारी, कोई साधु संत फकीर, ये सब तकदीर के खेल कवि ने बताए हैं। आज इस प्रोग्राम में भी वही आया है जिसकी तकदीर में था, जिसके भाग में था। नहीं तो रोड चल रही सामने, बेशक से लिकड़ गया होगा, उसे यहाँ पे आने का सौभाग्य नहीं मिला। सुनिए किस तरीके से इस रागनी के माध्यम से क्या लिखा भला। और ये सब सोते तकदीर के, लोगों ये सब सोते तकदीर के। दिखे माहे फकीरी आली, माहे फकीरी हो, सब सोते तकदीर के, सब सोते तकदीर के। माहे फकीरी आली, माहे फकीरी आली। ठंडा कित गरम चढ़े, कोई सत मंजिला कोई रहे तड़े। कित ठंडा कित गरम चढ़े, कोई सत मंजिला कोई रहे तड़े। कित ठंडा कित गरम चढ़े, कोई सत मंजिला कोई रहे तड़े। कित ठंडा कित गरम चढ़े, कोई सत मंजिला कोई रहे तड़े। कोई इतर रहे मड़े से किसे ने, कोई इतर रहे मड़े से किसे ने। माया में राख कमाली, माहे फकीरी हो, सब सोते तकदीर के, सब सोते तकदीर के। माहे फकीरी आली, माहे फकीरी आली।
और हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय डॉक्टर श्री रामपाल यादव जी, जी हाँ, सेवानिवृत्त होकर के यहाँ आपके बीच में लौटे। एक बार ताली बजा करके, मैं जोरदार ताली से, इतना प्यार भाव मान सम्मान लेकर के आप लोग उनके लिए आए हैं, उनका तालियों से, जोरदार तालियों से सम्मान बढ़ाएं। परमात्मा की कृपा, इन यार रिश्तेदारों का प्यार आशीर्वाद आपके लिए इतना स्नेह लेकर के सभी लोग पहुंचे हैं। माने डॉक्टर साहब, आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत सम्मान हम भी करते हैं और परमात्मा से दुआ करते हैं कि जो समय आपने सहायक चिकित्सक रह करके बिताया, उससे भी और ज्यादा खुशी का समय आपके लिए परमात्मा और भी दे करके रखे।